नमस्कार, मैं सबनाज और मेरे साथ रब्जी लाइव देख रहे हैं आप। 15 जनवरी को जब पूरा देश मकर संक्रांति का उत्सव मना रहा था, उसी समय नेपाल में एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। जी हाँ, विमान हादसा। अब बता दें कि नेपाल में 15 जनवरी को एक यात्री विमान पोखरा एयरपोर्ट पर उतरते समय नदी घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अब तक कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, ये 68 जो हमने आपको आंकड़ा बताया है वो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, वो मौत का आंकड़ा है, एक बड़ा आंकड़ा। इस विमान में 5 भारतीय नागरिकों समेत 72 लोग सवार थे। नेपाल के नगर विमान प्राधिकरण ने बताया कि ये विमान यति एयरलाइन का था। विमान ने सुबह 10:33 पर काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन पोखरा एयरपोर्ट पर उतरते वक्त विमान पुराने एयरपोर्ट और नए एयरपोर्ट के बीच सेती नदी के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हृदय विदारक घटना से भारतीय भी मर्माहत है। इस घटना पर पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाल में दुखद हवाई दुर्घटना से आहत हूं। इस हादसे में भारतीय नागरिकों सहित कई लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में मैं मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं परिवारों के साथ है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। उन सभी के परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर उन सब पीड़ित परिवारों को शक्ति और साहस दे। हम भी यही कामना करते हैं। वैसे काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास पोखरा विमान हादसे में मारे गए भारतीय नागरिकों के परिजनों के साथ संपर्क में है। फिलहाल दुर्घटना स्थल से निकाले गए शवों की पहचान की कवायद चल रही है। इसके बाद ही पार्थिव शरीर भेजने के संबंध में आगे की कोई भी प्रक्रिया तय होगी। खबरों के अनुसार नेपाल प्लेन हादसे में मारे गए लोगों की डीएनए सैंपलिंग की जाएगी। दरअसल रिकवर किए गए जिन शवों को पहचान मुमकिन नहीं है, नेपाल सरकार उन शवों की डीएनए सैंपलिंग कराने जा रही है। वैसे ये घटना क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइंस के विमान ने रनवे से 24.5 किलोमीटर की दूरी तक आने के बाद अपना लैंडिंग पैड बदल लिया। अधिकारियों के मुताबिक कप्तान कमल कैसी के नेतृत्व में विमान को उतरने की अनुमति दी जा चुकी थी। तब तक विमान और उसकी उड़ान में कोई समस्या नहीं देखी गई थी, लेकिन फिर अचानक विमान के पायलट ने एटीसी से कहा कि मैं अपना निर्णय बदल रहा हूं। अधिकारी के मुताबिक पायलट को रनवे 30 पर उतरने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने रनवे 12 पर उतरने की अनुमति मांगी, जिसकी अनुमति मिल गई, लेकिन इसके बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसे में कई सवाल हैं जिसकी जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुआ। बता दें कि काठमांडू और पोखरा के बीच उड़ान का समय 25 मिनट है और इससे कम में ही कई जिंदगी मौत के मुंह में समा गई। हमारी संवेदनाएं भी पीड़ित परिवारों के साथ है। जी हाँ, रब्जी लाइव टीम भी पीड़ित परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करता है। ये रिपोर्ट यहीं तक थी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।